द अल्केमिस्ट बुक का पार्ट 1। चैप्टर 1, संटियागो एंड हिज ड्रीम्स। संटियागो एक चरवाहा है। वह बार बार एक ही सपना देखता है कि मिस्र के पिरामिड्स में खजाना दबा है। वह एक जिप्सी महिला से मिलता है जो संटियागो से कहती है कि उसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। वह मेल्किजेडेक जो सेलेम का राजा है उससे मिलता है, जो संटियागो को जीवन के सच्चे उद्देश्य के बारे में बताता है। मेल्किजेडेक उसे 2 जादुई पत्थर देता है जिनका नाम उरीम और थुमीम है। वह ये पत्थर इसलिए देता है ताकि वह शुभ या अशुभ होने का संकेत समझ सके। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, लेकिन डर और संदेह उसे रोकते हैं। चैप्टर 2, द जर्नी बिगिंस एंड द फर्स्ट सेटबैक। संटियागो अपनी भेड़ों को बेचकर यात्रा के लिए पैसा जुटाता है। टैंजियर पहुंचते ही उसका सारा पैसा एक चोर के द्वारा लूट लिया जाता है। अकेले और असहाय होकर भी संटियागो हार नहीं मानता और लौटने के बजाय वहीं काम करने का फैसला करता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी महान यात्रा की शुरुआत में बाधाएं आती हैं जो आपके संकल्प की परीक्षा लेती है। चैप्टर 3, द क्रिस्टल मर्चेंट। संटियागो दुकान में काम करता है और व्यापार बढ़ाने के नए विचार देता है। वह क्रिस्टल को साफ करता है, सड़क पर डिस्प्ले लगाता है और चाय को क्रिस्टल ग्लास में परोसने की योजना बनाता है। व्यापारी दुकान बढ़ते देखकर खुश होता है, लेकिन बताता है कि डर और आलस के कारण उसने खुद कभी अपना सपना मक्का की तीर्थ यात्रा को पूरा नहीं किया। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छा की नहीं बल्कि एक्शन करने की जरूरत होती है। पार्ट 2, चैप्टर 4, क्रॉसिंग द डेजर्ट। संटियागो कारवां में शामिल होता है और एक अंग्रेज एल्केमी से मिलता है। अंग्रेज मास्टर सीसे को सोने में बदलने और आत्मिक पूर्णता पाना की खोज में है। संटियागो जीवन और प्रकृति के संकेतों को पढ़ना सीखता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान किताबों में भी है और अनुभवों में भी। चैप्टर 5, द ओएसिस एंड लव। युद्ध से बचने के लिए कारवां नखलिस्तान में रुकता है। संटियागो फातिमा से मिलता है और उससे प्रेम करने लगता है। उसे आने वाले हमले का पूर्वाभास होता है और वह जनजातीय मुखियाओं को चेतावनी देता है। हमला होता है, लेकिन उसकी चेतावनी के कारण नखलिस्तान सुरक्षित रहता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी आपके उद्देश्य के रास्ते में बाधा नहीं बनता, बल्कि उसे सहारा देता है। चैप्टर 6, द अल्केमिस्ट एज अ गाइड। संटियागो एक रहस्यमय अल्केमिस्ट से मिलता है जो उसकी यात्रा को सही मानता है। वह संटियागो को सोल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आत्मा के बारे में सिखाता है और बताता है कि कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि जब आप अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया आपकी मदद करती है। चैप्टर 7, ट्रायल ऑफ फेथ इन द डेजर्ट। संटियागो और अल्केमिस्ट को युद्धरत जनजातियां पकड़ लेती हैं। अल्केमिस्ट कहता है कि संटियागो खुद को हवा में बदल सकता है। संटियागो रेगिस्तान, हवा और आकाश से संवाद करता है और आत्मा की शक्ति से तेज तूफान पैदा कर देता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आस्था और साहस आंतरिक शक्ति को उजागर करते हैं। चैप्टर 8, द ट्रेजर एंड द रिटर्न। संटियागो पिरामिड्स तक पहुंचकर खजाना खोजने लगता है। लुटेरे उसे मारते पीटते हैं और हंसते हुए बताते हैं कि स्पेन के एक गिरजाघर के पास सिकोमोर के पेड़ के नीचे खजाना है। संटियागो समझ जाता है कि खजाना हमेशा उसके घर के पास ही था। वह स्पेन लौटकर पेड़ के नीचे सोना और रत्न पाता है और फातिमा से मिलने की योजना बनाता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि असली खजाना यात्रा से मिले अनुभव और ज्ञान में है। अक्सर जो हम खोजते हैं वह पास ही होता है, लेकिन हमें उसे पहचानने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ओवरऑल थीम्स। पर्सनल लेजेंड। हर व्यक्ति का एक जीवन उद्देश्य होता है। ओमेंस। दुनिया हमेशा संकेत देती है, बस उन्हें समझना पड़ता है। फियर वर्सेस फेथ। डर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लव। सच्चा प्रेम कभी सपनों में बाधा नहीं बनता। ट्रांसफॉर्मेशन। यात्रा हमें बदल देती है, यही असली खजाना है।